नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपकी लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, ज़िंदगी के लिए। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी के लिए है। गाइडेंस की रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर अब तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे जो भी रीडिंग आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए 2 कार्ड आ गया, ट्रस्ट और पॉलिटिक्स। गोइंग विद द फ्लो। एक कार्ड यहाँ पे पूरा है। अबंडेंस, फाइटिंग। एक कार्ड यहाँ पे हुआ है, आइसोलेशन। ये कार्ड बड़ा आता है, आइसोलेशन का। एडवेंचर, वी आर द वर्ड। आपके लिए कार्ड आए हैं ट्रस्ट, पॉलिटिक्स, गोइंग विद द फ्लो, फ्रेंडलीनेस, अबंडेंस, फाइटिंग, आइसोलेशन, एडवेंचर। ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आप भरोसा करना सीखिए। आपके लिए पहले सबसे पहली गाइडेंस यही है कि आपको भरोसा करना है। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा कभी हुआ है तो आपका भरोसा जैसे डगमगा गया, हिल गया है, या आप ऐसे हो गए कि आप किसी पर भरोसा ही नहीं करते। आप सोचते हैं हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस तभी आएगी जब आप भरोसा करना सीखेंगे। ठीक है, और आप जो कहते हैं हमेशा अपने मन से कि आप डिवाइन पर भरोसा करते हैं, यूनिवर्स पर सब कुछ सरेंडर कर दिए है, लेकिन मन में सच में आपको भरोसा नहीं रहता, सिर्फ आप कहते हैं। तो आपको भरोसा करना है डिवाइन पर। ठीक है, भरोसे का मतलब क्या होता है, फिर उस बारे में मत सोचिए। जो भी समर्पित कर दिए कर दिए। उस बारे में जब आप बार बार सोचेंगे तो भरोसा कहाँ हुआ, तो तब तो डाउट हुआ आपको। बस आप कहने के लिए कह दिए लेकिन आपको भरोसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको भरोसा करना है। अगर आपका किसी के साथ, जैसे किसी भी वजह से कोई आपको धोखा दिया है, आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ पॉलिटिक्स किया है, किसी तरह का छल फरेब, तो आप एक फाइटर की तरह उससे बाहर निकल जाएंगे अब। ठीक है, अब आप उसको भूल जाएंगे और आपको निकलना भी है उससे बाहर। आपको उसको याद नहीं रखना है। जो हुआ सो हुआ, अब आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको ये सोचना है, फेथ रखना है आपको। लाइफ आपको जिस भी फ्लो में ले चल रही है आप वैसे ही चल रहे हैं। आप अपने आप को ऐसे छोड़ दिए कि जैसे चल रहा है सब चल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप बहुत कुछ सोच सोच के परेशान भी हो रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप भूल ही नहीं पा रहे हैं, और उससे आपको बाहर निकलना है। सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में सोच के दुखी नहीं होना है। हर चीज़ का एक कारण होता है, कुछ भी होने का एक कारण होता है। जिस कारण से जो होना होता है होता है, किसी का दोष मत लगाइए। जो हो गया सो हो गया, और किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान हैं, किसी व्यक्ति के लिए परेशान हैं, तो मत रहिए। ठीक है, अगर आप परेशान रहेंगे तो परेशानी ही मिलेगी, अगर अच्छे से रहेंगे तो अच्छा ही मिलेगी। ठीक है, अब आप डिसाइड करिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। आप ऐसे रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते ना। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको सबसे मिलना जुलना है, दोस्ती करनी है, बातें करनी है। आप अपने आप को बस जैसे बचा रहे हैं हर किसी से।
आपके मन में जो डर बैठा है ना, सबसे पहले तो आप उससे बाहर निकलिए। सबसे बातें करने से आप डर रहे हैं, दोस्ती करने से आप डर रहे हैं, किसी से भी बात करने पे आपके मन में शक होता है। कोई आपसे बात बात करता है तो आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं जरूर उसका कोई मतलब होगा, वो इंसान आपको धोखा जरूर देगा। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे तब तक आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ पाएगा, और ना ही आप किसी पर भरोसा कर पाएंगे। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान आपको धोखा दे दिया तो हर कोई धोखा ही देगा। एक इंसान, दो इंसान बुरे हो सकते हैं, सारी दुनिया बुरी नहीं हो सकती, ठीक है। अपने आप को आप खुला रखिए, सबसे दोस्ती करिए, बातें करिए। ये लाइफ बहुत खूबसूरत है। जिंदगी में अप डाउन आता रहता है। कभी दुख, कभी सुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी गम, कभी खुशी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी इंसान रुक जाए, कहीं नहीं रुकता। और जो लोग नहीं रुकते ना वही आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। जो आ रहा है उससे आने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, ठीक है। और जो आपकी ज़िंदगी में है उसकी कदर करिए, जो भी है उसकी कदर करिए। ऐसा ना हो कि आप जो नहीं है ज़िंदगी में उसके लिए आप रोते रोते जो है उसको आप भूल जाएं। ऐसा मत करिए। आप सबको अपना समझते हैं, आप भेदभाव नहीं रखते, ये अच्छी बात है। आपको ऐसा करना भी है, और आपको लाइफ की सारी खुशियाँ मिलेंगी। आप किसी भी धर्म में, जाति में, किसी भी इंसान में भेद नहीं करते। सबको अपने मतलब हिस्सा मानते हैं अपने परिवार का। या आप ऐसा समझते हैं कि आप इंसान हैं तो सारी दुनिया से एक ही रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता। तो आपको ऐसा समझना भी है। अब अगर आप ऐसा समझते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझते तो समझ जाइए कि सब लोग एक ही हैं। एक ही कुटुंब के सब लोग, एक ही कुटुंब के प्राणी है, रहने वाले सदस्य है एक ही कुटुंब के। ये दुनिया जो है एक कुटुंब है, और हम सब क्या है, उस कुटुंब के सदस्य हैं। ये जाति, मजहब, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं, ये सब हमारे ही बनाए हुए एक तरीका है ईश्वर को याद करने का। एक अच्छे वे में याद करिए कि ये सब एक तरीका है ईश्वर को याद करने के लिए। कोई अल्लाह का के याद करता है, कोई राम का के याद करता है, कोई वाहेगुरु और कोई यीशु का के याद करता है। तो याद तो सब वही परमपिता परमात्मा को ही करते हैं। तो आप भी ऐसे ही हैं, सभी मजहब को मानते हैं, सभी जाति धर्म से परे होकर आप सबसे इंसानियत का रिश्ता जोड़ते हैं, और ये आपके लिए अच्छा भी है। इससे ही आपका भला होगा और आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। आपको कुछ बड़ा करना भी है, इससे आप कुछ बड़ा कर भी पाएंगे। भेदभाव नहीं करना है किसी भी प्रकार का, किसी से भी भेदभाव नहीं करना आपको। अगर आप नहीं करते हैं तो सबसे अच्छा है, ठीक है। हम सब क्या हैं, सिर्फ एक इंसान है, और हर एक इंसान किसी भी नाम से उस परम पिता परमात्मा को पुकारे, उससे अलग तो नहीं हो गया। सबके खून तो अलग नहीं हो गए, सब एक ही हैं। तो आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। देखिए कार्ड भी फलने फूलने वाली है आपकी लाइफ। आपको रिलीज करना वही पेन, दुख, दर्द, परेशानी, दसोस। किस्मत आपकी उज्जवल है, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको कुछ याद नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया, और बहुत जल्द अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर खुशियाँ स्वीकार करने की आपकी इच्छा ही नहीं है, आप दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, तो भला बताइए कैसे खुशी आएगी आपकी लाइफ में, कैसे अबंडेंस आएगा? जब आपको भरोसा ही नहीं है तो आप भरोसा करिए।
डिवाइन पर भरोसा करिए, इंसानों पर भी भरोसा करना सीखिए। कोई एक दो व्यक्ति बुरे हो सकते हैं, हर कोई नहीं। ठीक है, आपको क्या करना, भरोसा भरोसा और दोस्ती करनी है, सबसे बातचीत करनी है। लाइफ जैसे ले चल रही चलिए। और आप एक सैनिक की तरह हैं, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, पहले भी निकल गए, अब भी निकल गए। डिवाइन आपके साथ है हमेशा। जिंदगी में अप डाउन होते रहते हैं, आप उसकी फिक्र मत करिए, उससे आपको दुखी नहीं होना है। आप खुश रहिए। जो आपको मिल रहा है उसे स्वीकार करिए। जो नहीं मिला उसके लिए जो नहीं मिला उसके लिए रोने के बजाय जो आपको मिल रहा है उससे खुश रहिए, और जो आपकी लाइफ में है उससे और ज़्यादा खुश रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, साईं बाबा हमारी बात पे मुहर लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं साईं बाबा? दैवी एक रूपता, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। हम कहें ना, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए सब अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, अलग अलग रास्ते पे चल सकते हैं, लेकिन वो है तो एक ही। चाहे किसी भी नाम से पुकारिए। और जो हम रीडिंग करते हैं गाइडेंस की, साईं बाबा का जो कार्ड आता है, साईं बाबा खुद बताते हैं कि हम जो कहें वो सही कहें। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और गाइडेंस की रीडिंग जरूर देखा करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।